जी आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची। आपण पाहत आहात 7 मराठी न्यूज। DRDOच्या अध्यक्षांचे तांत्रिक सल्लागार मनीष भारद्वाज आणि स्वाती मुजुमदार यांची संयुक्त पत्रकार परिषद। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये कोर्स एक बिल्कुल सही समय पे सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ने चालू किया है। क्यों? बिकॉज अभी हमने देखा कि पिछले 5-7 वर्ष में डिफेंस सेक्टर में एकदम बहुत बढ़ चढ़कर ग्रोथ हो रहा है। अगर हम अपने स्टैटिस्टिक नंबर्स भी देखें, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग तकरीबन हर साल 7% बढ़ती जा रही है। इस समय जो ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग है तकरीबन 2.5 ट्रिलियन US$ है और हर वर्ष एवरेज से 6-7% बढ़ती जा रही है। इंडिया की भी जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ है। हर साल ये भी 5-6% बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारा प्रधानमंत्री जी का 100% कमिटमेंट और मैंडेट है, जो कि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में और उससे पहले भी पिछले 13-14 वर्ष में जब से वो आए हैं, उन्होंने क्लियर डायरेक्टिव दिया है कि जो हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो भारत में ही बनेगा। अगर हमारे गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि 75% हमारी बजट इंडिजिनस सप्लायर्स को जाएगी, तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भारतीय सैनिक इस्तेमाल करेगा वो भारत में ही बनेगा और भारत का ही इंजीनियर साइंटिस्ट बनाएगा। इसलिए ये कोर्स एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे यंग इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स को कुशल करेगा, बिल्कुल सही स्किल्स के साथ और सही एटीट्यूड के साथ। और जैसे कि आपने पूछा, ये जो स्किल्स हैं सिर्फ भारत में ही नहीं लागू, ये स्किल्स अभी भारत एक तरह से नेट एक्सपोर्टर बन गया है इक्विपमेंट का। पहले अगर हम देखें कि तकरीबन 70% हम लोग इंपोर्ट करते थे, अब हम तकरीबन हमने 100 कंट्रीज, जहाँ तक कि कंट्रीज लाइक US, इजराइल, UK, उनको भी हम अपनी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हम स्किल्स सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, वो स्किल्स ग्लोबल कैपेबिलिटी भी देंगी। ये नहीं कि सिर्फ भारतीय कंपनी के लिए ही है, वो स्किल्स उन्हें इतना सक्षम करेंगी कि वो बाहर की ग्लोबल कंपनीज में भी जाके उनको वो, जैसे इंडियन सॉफ्टवेयर, एक समय था कि इंडियन सॉफ्टवेयर के लोग बाहर बहुत डिमांड में थे। आने वाले समय में बिल्कुल ऐसा ही समय आने वाला है कि जो इंडियन के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका अभी टाइम आ रहा है कि वो ग्लोबल डिफेंस कंपनीज में उनकी एकदम मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि कुछ एक नीच टेक्नोलॉजीज हैं वो सिर्फ इंडिया में ही है। अभी हमने देखा है कि जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी की कितनी ग्रोथ हुई है, हम स्पेस टेक्नोलॉजी में अनमैच्ड, तो वैसा ही समय अभी डिफेंस सेक्टर में आने वाला है। सर, इंटर्नशिप्स का आपने कहा, आपका MOU है क्या DRDO या किसी के साथ? हाँ, हमारे जितने भी इंडस्ट्री पार्टनर्स आपने देखे तो उन सभी के साथ हमारा MOU है। पहले भी हुआ था, आज भी पहले भी हुआ था और आज भी हुआ है। तो ये MOU का क्या स्कोप है? पहले तो इंडस्ट्री हमें करिकुलम और सिलेबस बनाने में हेल्प कर रही है, जिससे कि जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल इंडस्ट्री के जो जॉब रोल है उससे अलाइन हो सके। दूसरी बात ऐसी है कि इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स, क्योंकि जब तक बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए इंटर्नशिप में बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको आगे जाके नौकरी नहीं मिल सकती। तो इसीलिए दूसरा स्कोप इस MOU पार्टनरशिप का ये है कि इंटर्नशिप्स, और तीसरा जैसे आप सब जानते हैं कि प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट्स के लिए भी इंडस्ट्री का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ना ही सिर्फ उनकी कंपनी में बट उनके जो OEMs हैं, जो एक्चुअली उनके सप्लायर्स हैं, जो एक्चुअली उनके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उन कंपनियों में भी प्लेसमेंट अगर हमारे बच्चों को मिलनी है तो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और उसमें भी हमारी बड़े पैमाने पे मदद कर रहे हैं। तो ये 3 स्कोप्स के अंडर हमारा इंडस्ट्री के साथ, काफ़ी इंडस्ट्रीज के साथ MOU हुआ है। और हमने इस प्रोग्राम के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई है, जिसमें आज जो लीडिंग प्लेयर्स है जैसे L&T है, भारत फोर्ज है, गोदरेज है, टाटा टेक्नोलॉजीज है, वसुंधरा जियो है, ऐसे अनेक जो इस क्षेत्र में बहुत काम अच्छे कर रहे हैं वो भी हैं। दूसरी बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप की, क्योंकि जब तक एक बच्चा इनोवेटिव नहीं होता है, खुद का कारोबार नहीं चालू करता है, तब तक वो औरों को नौकरी नहीं दे सकता।
तो ये भी इस प्रोग्राम बीटेक प्रोग्राम का एक स्कोप है कि हम एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार करें जो अपनी कंपनियां शुरू करें, अच्छा काम करें देश के लिए भी और दूसरों को भी नौकरियां दें। Going back to the same question, so you have an MOU with Yes. DRDO, L&T, Forge, Tata, and the Godrej for defense technology in BTech. Ma'am, with DRDO we have not signed an MOU as yet, but the DRDO technical advisor Mr. Manish Bharadwaj is on our advisory committee to guide us. Second is all the other companies that I mentioned, we have a specific MOU with them. With Bharat Forge, we will be signing an MOU shortly. We are very hopeful. But with the other companies, we are already in the draft stage. And today's function was basically meant for this relationship to get crystallized in the form of an MOU. Some of the companies we have already entered into an MOU, as you saw today also, and earlier also. Earlier, we have signed an MOU with SRGF, we have signed an MOU with DSA, and we have signed an MOU with Vasundhara Jio and a few other companies. And the MOUs with L&T, specifically with Bharat Forge, specifically, and with Godrej, is in the process of their legal department vetting it. But I am quite sure that with the presence of their CEOs and their technical heads coming to our campus today for the visit, that MOU will also be crystallized. Thank you. मीडिया के लिए एक अनाउंसमेंट है, अरावली में जो स्मार्ट लैब बनाया है, तो यहाँ से हम देखने जा सकते हैं। गाड़ी का अरेंजमेंट यहाँ से किया होगा। Eligibility criteria. Eligibility is 12th standard pass, of course with physics, maths and chemistry, क्योंकि एक engineering का प्रोग्राम है और admissions हमारी शुरू हो गई है। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है through press, print media as well as digital marketing, and students both boys and girls, I again repeat कि महिलाएं और बच्चियों को भी इसमें हम प्रोत्साहित कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, लाईक आणि लिंक शेअर करायला विसरू नका। घटना जी आपल्या आसपासची बातमी असेल आपणा सर्वांसाठीची, आपला चॅनल आपली बातमी 7 मराठी न्यूज।